नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सोमवार की सुबह उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके समर्थक नक्शबंद साहिब कब्रिस्तान पहुंचे। 13 जुलाई रविवार के दिन जम्मू कश्मीर में एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ जब उमर अब्दुल्ला नक्शबंद कब्रिस्तान की दीवार फांदी और फातिहा पढ़ा। प्रशासन की तरफ से मना किए जाने के बावजूद मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को ताक पर रखते हुए महाराजा हरि सिंह के खिलाफ लड़ने वालों का शहीदी दिवस मनाया। जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने उनकी सुरक्षा और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें ऐसा करने से मना किया था, जिसकी वजह से 13 जुलाई को शहीदी दिवस मनाने को लेकर उमर और जम्मू कश्मीर प्रशासन में विवाद हो गया। मुख्यमंत्री ने राज्य में शांति व्यवस्था को भी नज़रअंदाज कर दिया। उनको प्रशासन ने समझाया, उनसे नक्शबंद कब्रिस्तान न जाने की गुहार लगाई, फिर भी उमर अब्दुल्ला ने एक नहीं मानी। इस दौरान उनकी पुलिस से हाथापाई भी हुई। ये बहुत शर्म की बात है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री ही आंदोलन करता है, धरना प्रदर्शन करता है और पुलिस से हाथापाई करता है, तो अपनी जनता को क्या मैसेज देगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को श्रीनगर के नक्शबंद साहिब कब्रिस्तान में कब्रों पर फातिमा पढ़ने और फूल चढ़ाने का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उमर अब्दुल्ला के पिता नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला खानियार चौराहे से शहीद स्मारक तक ऑटो रिक्शा से पहुंचे। वहीं जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू स्कूटी से कब्रिस्तान तक आई थी। यहां 94 साल पहले जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह के शासन के दौरान मारे गए 22 लोगों को श्रद्धांजलि दी। फातिमा पढ़ने के बाद उमर अब्दुल्ला ने 22 लोगों की कब्रों पर फूल चढ़ाए। 1900 से 1930 के दौरान जम्मू कश्मीर में मुस्लिम समुदायों ने तत्कालीन महाराजा हरि सिंह के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। 13 जुलाई 1931 को महाराजा की सेना से झड़प में 22 लोग मारे गए थे। इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर में आंदोलन तेज हुआ। उमर अब्दुल्ला के दादा शेख अब्दुल्ला ने 1949 में 13 जुलाई को शहीदी दिवस घोषित किया। 2019 तक 13 जुलाई को शासकीय अवकाश रहा करता था। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद इस दिन को आधिकारिक छुट्टियों की सूची से हटा दिया गया। तब से शहीदी दिवस को लेकर विवाद जारी है। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा, 13 जुलाई 1931 के शहीदों की कब्रों पर श्रद्धांजलि अर्पित की और फातिहा पढ़ा। सरकार ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की और मुझे नौहट्टा चौक से पैदल चलने के लिए मजबूर किया। नक्शबंद साहब दरगाह के गेट को बंद कर दिया। मुझे दीवार फांदने के लिए मजबूर किया। मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं आज रुकने वाला नहीं था। उन्होंने लिखा कि मेरे साथ हाथापाई की गई, मुझे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा था। यकीनन इन कानून के रक्षकों को यह बताने की ज़रूरत है कि किस कानून के तहत वे हमें फातिमा पढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोई गैर कानूनी या अवैध काम नहीं कर रहा था। दरअसल इस कानून के रक्षकों को बताना चाहिए कि किस कानून के तहत वे हमें फातिहा पढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। उमर अब्दुल्ला ने एक अन्य पोस्ट में कहा, गैर निर्वाचित सरकार ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, जिससे मजबूरन मुझे नौहट्टा चौक से पैदल चलना पड़ा। इन्होंने नक्शबंद साहिब का गेट बंद कर दिया, जिससे मुझे दीवार फांदनी पड़ी।
इन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की, लेकिन मैं आज रुकने वाला नहीं था। नक्शबंद साहिब कब्रिस्तान तक खानियार और नौहट्टा से आने वाले रास्तों को सुरक्षा कर्मियों ने सील कर दिया था। उमर अब्दुल्ला कार के जरिए खानियार तक आए। इसके बाद 1 किलोमीटर पैदल चलकर कब्रिस्तान तक पहुंचे। यह दृश्य अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित विपक्षी दलों के कई नेताओं को शहीद दिवस के मौके पर कब्रिस्तान जाने से रोकने के लिए 13 जुलाई को घर पर नज़रबंद किए जाने के एक दिन बाद देखने को मिला, जहां उमर अब्दुल्ला ने कब्रिस्तान का गेट फांद कर अंदर प्रवेश किया, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला खानियार चौक से शहीद स्मारक तक एक ऑटो रिक्शा में पहुंचे, जबकि शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू स्कूटी पर पीछे बैठकर स्मारक तक पहुंची। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के व्यस्त क्षेत्र में खानियार और नौहट्टा की ओर से शहीद कब्रिस्तान जाने वाली सड़कों को सील कर दिया था। उमर अब्दुल्ला का काफिला जैसे ही पुराने शहर के खानियार इलाके में पहुंचा, वह अपनी गाड़ी से उतर गए और कब्रिस्तान तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर से अधिक पैदल चले, लेकिन प्राधिकारियों ने कब्रिस्तान का द्वार बंद कर दिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कब्रिस्तान के मुख्य द्वार पर चढ़ गए और फातिहा पढ़ने के लिए कब्रिस्तान परिसर में घुसे। उनके सुरक्षा कर्मियों और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही किया, जिसके बाद आखिरकार गेट को खोल दिया गया। उमर अब्दुल्ला ने उन्हें और उनके दल को शहीदों के कब्रिस्तान में प्रवेश करने से रोकने पर उपराज्यपाल और पुलिस की कड़ी आलोचना की। उमर अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा, यह दुखद है कि जो दावा करते हैं कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है, उन्हीं के निर्देश पर हमें यहाँ फातिहा पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। हमें रविवार को घर में नज़रबंद रखा गया। नाराज मुख्यमंत्री ने कहा, उनकी बेशर्मी देखिए कि उन्होंने आज भी हमें रोकने की कोशिश की। उन्होंने हमारे साथ बदसलूकी करने की कोशिश की। पुलिस कभी कभी कानून भूल जाती है। मुझे आज क्यों रोका गया जब पाबंदी कल के लिए थी? उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हर मायने में यह एक स्वतंत्र देश है। उन्होंने कहा कि लेकिन वे हमें अपना गुलाम समझते हैं। हम गुलाम नहीं हैं, हम सेवक हैं, लेकिन जनता के सेवक हैं। मुझे समझ नहीं आता कि वर्दी में रहते हुए भी वे कानून की धज्जियां क्यों उड़ाते हैं। अब्दुल्ला ने आगे कहा कि उन्होंने और उनकी पार्टी के नेताओं ने उन्हें पकड़ने की पुलिस की कोशिशों को नाकाम कर दिया। अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने हमें पकड़ने की कोशिश की, हमारे झंडे को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ व्यर्थ गया। हम यहाँ आए और फातिहा पढ़ा। उन्हें लगता है कि शहीदों की कब्र केवल 13 जुलाई को यहाँ होती है, लेकिन वे साल भर यहीं हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उपराज्यपाल प्रशासन उन्हें कितने दिन शहीदों को श्रद्धांजलि देने से रोक पाएगा। उन्होंने कहा कि अगर 13 जुलाई को नहीं तो यह 12 जुलाई या 14 दिसंबर, जनवरी या फरवरी को। उन्होंने कहा कि हम जब चाहेंगे तब यहाँ आएंगे। मौके से सामने आए वीडियो में वर्दीधारी लोगों को उमर अब्दुल्ला और उनकी टीम के साथ धक्का मुक्की करते हुए देखा गया। जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1931 में श्रीनगर केंद्रीय जेल के बाहर डोगरा सेना की गोलीबारी में
22 लोग मारे गए थे। उपराज्यपाल प्रशासन ने 2020 में इस दिन को राजपत्रित अवकाश की सूची से हटा दिया था। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।